नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल है? सब बढ़िया सर। मैं विकास मिश्रा ग्राम चुहरी से हूँ। गुड गुड विकास। मैं कक्षा 12वीं का पाठक हूँ। यस। मेरी उम्र 17 ईयर है। अभी 17 है। मेरे को ड्राइविंग लाइसेंस की प्रोसेस जाननी है। नमस्कार नमस्कार एंड जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो 15, 16, 17 साल से ही जो है लाइसेंस बनवाने की जो एक इच्छा होती है वो बनने लगती है बच्चों में जी। तो मैं आज आपको लाइसेंस के बारे में सारी बारीकियां बताऊंगा। बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूं दोस्तों। ये समझिए सबसे पहले कि ड्राइविंग लाइसेंस का आपका अप्लाई कब होगा। जी हाँ। क्या है ड्राइविंग लाइसेंस की प्रोसेस जी। और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या होता है हैवी लाइसेंस की प्रक्रिया, सारी बातें मैं बताने वाला हूँ। लर्निंग लाइसेंस बन गया आपका, लर्नर्स लाइसेंस बन गया, उसके बाद आपको उसका टेस्ट देने जाना है, सारी बातें बताने वाला हूँ। तो नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं विवेकानंद तिवारी, ट्रैफिक हवलदार, शहडोल मध्य प्रदेश से, और आप सभी को आज बताऊंगा इनका सवाल है, और सवाल ये है कि लाइसेंस की प्रोसेस क्या है। जी हाँ। तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सबसे पहले तो आपकी एज जो है वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। अभी आपकी नहीं है। जी हाँ। 18 साल से ऊपर का मतलब ये हुआ कि 19वीं चल रही हो, जी। 19 रनिंग हो, जी। 18 प्लस चाहिए, 18 साल पूरे हो चुके हों, 18 साल एक दिन के भी आप हो गए हैं तो आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किस व्हीकल के लिए क्या लाइसेंस जरूरी है उसकी कैटेगरी होती है। अगर आपको बाइक चलाना है तो बाइक चलाने के लिए आपको MCWG मोटरसाइकिल विथ गियर ये वाला लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। जी हाँ। ठीक है। और अगर 4 पहिए चलाना है, आपको कार वगैरह चलाना है, तो LMB लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। अगर आपको 2 पहिए और 4 पहिए दोनों का लाइसेंस बनवाना है तो दोनों का बन जाएगा, 2+4 का। तो उसमें MCWG लिखा होना चाहिए और LMB लिखा होना चाहिए। तो ये तो बनवाने की बात है, गाड़ी कौन सी चला रहे हो उसका लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। इसकी कैटेगरीज होती है। ट्रैक्टर का बनवाना है तो एग्रीकल्चर कैटेगरी, रोड रोलर वगैरह का बनवाना है तो उसकी कैटेगरी अलग है, क्रेन की कैटेगरी अलग है, मशीन वगैरह बड़ी बड़ी चलाओगे उनकी अलग कैटेगरी है। और LMB से ही जब आप बड़ी गाड़ी चलाते हो ना, ट्रक वगैरह चलाते हो, 10 चक्का 12 चक्का, ये बड़ी गाड़ियाँ चलाते हैं 14 चक्का, तो इनमें आपको हैवी HMV की जरूरत पड़ती है। मैं सारे के सारे लाइसेंस के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपकी एज जो है वो 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए, 18 प्लस होना चाहिए, ज़रूरी है। जी हाँ। ठीक है। अगर 18 साल एक दिन के भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब 18 के पहले कौन सा लाइसेंस बनता है, आइए बात करते हैं। 18 साल के पहले भी एक लाइसेंस बना करता है, उसको कहते हैं MCWOG। हालांकि अब इस लाइसेंस की कोई वैल्यू नहीं रह गई। MCWOG मोटरसाइकिल विदाउट गियर या 50 सीसी इंजन तक के लिए बनता है, और ये मोटर व्हीकल एक्ट में बाकायदा लिखा हुआ है। बच्चे नहीं समझ पाते हैं और वो सोचते हैं कि स्कूटी का लाइसेंस MCWOG ही कहलाता है। और MCWOG जो है आपको बता दूं आपका बन जाएगा 17 ईयर हो। जी हाँ। तो 16 प्लस से वो बनता है लाइसेंस। और वर्तमान में भारत देश में 50 सीसी इंजन तक की कोई गाड़ी चल रही है क्या? नहीं चल रही। कोई नहीं चल रही है। तो इसलिए वो लाइसेंस वैध नहीं है, अब इनवैलिड हो गया वो लाइसेंस। कुछ राज्यों ने तो बंद ही कर दिया है बनवाना, लेकिन कुछ राज्यों में बैटरी वाली जो गाड़ी चलती है, इलेक्ट्रिक गाड़ी जो चलती है, जिसकी ज़्यादा स्पीड नहीं होती ना, उसके लिए उसको बनवाते हैं, वो यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ बहरहाल आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, मेरे पूरे देशवासियों को बताना चाहता हूँ कि प्यारे प्यारे छोटे भाई बहनों, आप समझ जाइए, संभल जाइए। जो आप एक्टिवा वगैरह चलाते हो, प्लेजर वगैरह चलाते हो, मेस्ट्रो वगैरह चलाते हो और ये सोचते हो कि नहीं यार हमारे पास तो MCWOG लाइसेंस है, तो आप गलत हो। ठीक है, क्योंकि इसमें मोटर व्हीकल एक्ट में लिखा हुआ है, जब तक अमेंडमेंट नहीं हो जाता, जब तक पूरा कानून नहीं बदल जाता, तब तक आप उस स्कूटी को आपको MCWG में चलाना पड़ेगा। जी हाँ। जो मोटरसाइकिल का आपका लाइसेंस बनता है वही स्कूटी का लाइसेंस होगा। तो ये क्लियर कर दिया मैंने। 18 साल के आप हो गए, अब आपको अप्लाई करना है तो आपके पास पासपोर्ट साइज की 2 फोटो चाहिए। जी। आपको आधार कार्ड होना चाहिए। जी। आधार कार्ड मस्ट है। और एक आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफाइड करने के लिए पैन कार्ड हो, या तो आपका कोई 10वीं की अंक सूची हो वो। कुछ राज्यों में पढ़ा लिखा होना भी जरूरी होता है, और कुछ राज्यों में आज भी पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हो आप। ठीक है। कुछ राज्य हैं अपने देश में, 2-3 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर आपके 10वीं तक या 8वीं तक पास होना जरूरी है। पर हमारे मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ
कि बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है तो भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। ठीक, अब आपको अप्लाई करना है तो आरटीओ जो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस है वहाँ पर अप्लाई होता है, या तो आप ऑनलाइन, मैंने वीडियो इसका बनाया है, आप ऑनलाइन भी घर पे बैठे अपने मोबाइल से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। उस पर एक अप्लाई करेंगे जब, तो वहाँ पर आपका थोड़ा सा टेस्ट होगा, यातायात के संकेत के बारे में पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। वो क्वेश्चंस नंबर जो है 80 क्वेश्चंस हो सकते हैं, 50 क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो हर एक स्टेट के अकॉर्डिंग आरटीओ से है। उसको क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना रहता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, जैसे ये यातायात संकेत है, ये सड़क संकेत किस चीज़ के लिए है, मतलब क्या संकेत क्या बताता है, इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। वो बन जाएगा तो आपका लर्नर्स लाइसेंस बन जाता है। तो आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हो गए, आधार कार्ड हो गया, एड्रेस प्रूफ के लिए हो गया, और डेट ऑफ बर्थ आपको सर्टिफाइड करे तो या तो पैन कार्ड हो गया, या तो आपका कोई 10th की या 8th की मार्कशीट हो गई। 2 पासपोर्ट साइज ये लेके जाना है, और उसका जो गवर्नमेंट का जो फीस लगता है वो फीस के लिए पैसे लेके जाना। सर इसका फीस कितना है? फीस हर एक स्टेट पे उसकी स्टेट की फीस के अकॉर्डिंग है। मान के चलिए मैं एक छोटा 1000 से लेके 1500 तक की फीस अगर हम कहें तो आपके 2 व्हीलर में लगती है जी। तो जो फीस है उसकी आपको रसीद प्राप्त होगी, उसके अलावा नहीं देना है। कई ऐसे माध्यम भी लोग चुनते हैं कि भैया दो हम आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनवा देंगे, ऐसे लोगों से दूर रहना है और आपको डायरेक्ट आरटीओ पे संपर्क करके अपना करना। मैंने बताया है ना कि ये तो ऑनलाइन भी आप कर सकते हो अप्लाई। ठीक है, अब लर्नर्स लाइसेंस बन गया, आपका पहला लाइसेंस क्या बनता है? लर्नर्स लाइसेंस। बहुत सारे हमारे छोटे भाई बहन हैं जो सोचते हैं कि जो 16+ वाला लाइसेंस MCWOG होता है उसको लर्नर्स लाइसेंस कहते हैं जी। मेरे पास कई कमेंट्स आते रहते हैं, पूछते रहते हैं लोग कि सर वो 16+ वाला वो लर्निंग लाइसेंस, तो लर्नर्स लाइसेंस भी 18+ ही बनता है। जब आप MCWG के लिए या LMB के लिए अप्लाई करते हो तभी आपका लर्नर्स लाइसेंस बनता है जी। अब लर्नर्स लाइसेंस बन गया है तो अब आप 1 महीने बाद, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 6 महीने की उसकी वैलिडिटी होती है लर्नर्स लाइसेंस की, और लर्नर्स लाइसेंस के बनने के 1 महीने बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो परमानेंट वैलिड लाइसेंस के लिए। 1 महीने बाद? हाँ, एक जैसे बन गया आपका 1 महीने बाद आप परमानेंट वैलिड लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो आपका बन जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अगली प्रक्रिया क्या है, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अब अपने साथ क्या क्या लेके चलना है। ठीक है, तो ओरिजिनल आपको आईडी प्रूफ लेके जाना है साथ में। अब आप बाइक टेस्ट करने देने के लिए जा रहे हो आरटीओ, जी हाँ। ठीक है, आपका लर्नर्स लाइसेंस बना है तो सबसे पहले कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा आपको? सबसे पहले आपको लर्नर्स लाइसेंस जो है वो लेके जाना पड़ेगा। दूसरा क्या है, ओरिजिनल आईडी प्रूफ रखना पड़ेगा, जैसे आधार कार्ड हो गया, आपका पासपोर्ट हो गया, वोटर आईडी हो गई। ठीक है, एड्रेस प्रूफ भी लेके चलना है आपको, बिजली बिल हो गया, राशन कार्ड हो गया, ये पासपोर्ट साइज की 2 या 3 फोटो रख लीजिएगा। आरटीओ टेस्ट की फीस रख लीजिएगा, 200 से 500 हो सकती है, राज्यों के मुताबिक अलग अलग है। अब बाइक ले जा रहे हो आप जिस पे टेस्ट देना, अगर खुद की बाइक ले जा रहे हो तो उसका आरसी रख लीजिएगा, और उसका बीमा होना चाहिए, और उसका PUCC भी होना चाहिए साथ में। बिना हेलमेट के ड्राइविंग टेस्ट मत देना, नहीं तो फेल हो जाओगे। तो आपको हेलमेट भी लेके जाना होगा। ठीक है, क्लियर है इतना? अब ये इतनी चीजें लेके, इतना डॉक्यूमेंट्स लेके आप जाओगे, वहाँ पर टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद वहाँ पर जो आरटीओ है वो आपको पास करेंगे, पास करने के बाद आपका लाइसेंस जारी कर देंगे। जिस दिन से आपका लाइसेंस नंबर आ जाता है दोस्तों, उस दिन से आप गाड़ी चला सकते हो। हाँ हाँ बिल्कुल। नमस्कार, मैं अरुण नट जयनगर का रहने वाला हूँ। तो आपसे एक मेरा बात पूछने का होता, बहुत दिन से सोच रहा था। हाँ। जो हैवी लाइसेंस करवाना उसके लिए क्या? हैवी HMB जी दोस्तों, आपको अगर हैवी लाइसेंस करना है, मतलब कि आपका LMB बन गया है, अब आपको चाहिए कि बड़ी गाड़ी चलाने का भी मौका मिल जाए, तो आपको 1 साल, LMB का 1 साल हो जाना चाहिए। दूसरी बात, आपका 20 साल से ज़्यादा उम्र होनी चाहिए जी। 20 साल से ज़्यादा आपकी उम्र होनी चाहिए हैवी लाइसेंस के लिए। HMB हैवी मोटर व्हीकल के लिए आप उसमें आप चला सकते हो। लाइसेंस से रिलेटेड एक बात और महत्वपूर्ण जो अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, चर्चे में है, वो ये है कि क्या हम LMV में ये महिंद्रा बोलेरो पिकअप वगैरह चला सकते हैं? क्या चला सकते हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ने एक फैसले पे ये कहा है कि 7.5 टन तक के वजन की कोई भी गाड़ी आप अब LMV में चला सकते हो।
तो ये बहुत बड़ी राहत है, आप चला सकते हो। कमर्शियल व्हीकल भी आप चला सकते हो किस पे, 7.5 टन तक के वजन पे। तो ये तो रही छोटी मगर मोटी बातें लाइसेंस से रिलेटेड। अब आपका डाउट क्लियर है जी सर। मिश्रा जी? अब और आपका भी डाउट क्लियर है? जी सर। तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, इस वीडियो को खूब घुमा के शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं और बार बार वही क्वेश्चन लोग पूछा करते हैं हमसे, तो खूब शेयर कीजिएगा प्लीज। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर शेयर कीजिएगा, नहीं लगे तो माफ कर दीजिएगा, अगली बार और अच्छा बनाएंगे हम। जय हिंद, जय भारत।